जो हो रहा है उसमें देखने वाले को अपने से अलग कर लो, देह को अपने से अलग कर लो, चैतन्य में विश्राम। करने को कुछ बचा ही नहीं। जैसे लाओत्सो का सूत्र है समर्पण, वैसे ही अष्टावक्र का सूत्र है विश्राम, द रेस्ट। अभी करने को कुछ बचा ही नहीं। तुम गुरुओं के पास जाते हो, तुम्हारे गुरु कह लो या मास्टर कह लो, वह तुमसे कहते हैं ध्यान कर लो, मैं तो भजन कर लो। करोगे तो क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर ध्यान नहीं करना है तो भजन करना पड़ेगा, भजन नहीं करना है तो फिर कुछ तो भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम राम राम लिखते बैठते हो। खुजलावट है तो खुजलाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गुरु कहता है भजन करो या ध्यान करो। अब ध्यान कर लिया, भजन कर लिया, अब करते करते थक गए और तब तुम बोलोगे कितनी बार करना है। तुमको थकाने के लिए गुरु कहता है भजन करो या ध्यान करो। अब उससे थक जाते हो जब पूछते हो गुरु को अब कितने देर, कितने वक्त करना, 1 साल करना, 2 साल करना या 3 साल करना, कितने वक्त करना है, तब हम पहुंच जाएंगे। कब वैराग्य मिलेगा, कब मुक्ति मिलेगी। आपने कहा था ध्यान करना, आपने कहा था भजन करना, था हम कर रहे हैं जैसा आपने कहा था, लेकिन मंजिल कब है, कब मिलेगा प्रसाद। तब गुरु कहते हैं, मास्टर कहते हैं हम तो पहले से ही राजी थे, लेकिन तुम्हें बात देर में समझ में आ गई। अब विश्राम, अब कुछ नहीं करना है, अब विश्राम करो। ध्यान का आत्यंतिक अर्थ है विश्राम। चिति विश्राम में तिठस्सी, चिति विश्राम में तिठस्सी, जो विश्राम में ठहरा देता है अपनी चेतना को, जो होना मात्र में ठहर जाता है, कुछ करने को नहीं है। और जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हें मिला हुआ ही है, क्योंकि वह खोया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले से ही वह तुम्हें मिला है। किधर ढूंढने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। अयमात्मा ब्रह्म, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सत्य हो, अनल हक। कहां खोजते हो, तुम अपने को ही खोज रहे हो, अपने को ही भाग रहे हो ढूंढने के लिए। रुको, भागो मत, दौड़ो मत। कहां जा रहे हो, किधर जा रहे हो। ढूंढने से परमात्मा नहीं मिलेगा, दौड़ने से परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले में ही है, परमात्मा तुम्हारे में ही है। परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा करने वाले में ही छिपा है। परमात्मा होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम ही हो। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं चिति विश्राम में, विश्राम करो, तनाव छोड़ दो, तनाव रहित रहो। कहां जाते हो, कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। और चैतन्य में विश्राम, तू अभी इसी क्षण में सुखी और शांत हो सकता है, मुक्त हो सकता है। बहुत अनूठा है ये वचन, कोई शास्त्र इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं, ना तू आश्रम वाला है, ना तू ब्राह्मण है, ना तू आश्रम वाला है। देखिए वाक्य क्या है, एक एक सुंदर। ना तू ब्राह्मण है, ना तू आश्रम वाला है, असंग और निराकार है तू सबका, विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर तू सुखी हो जा। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं। बहुत अनूठे वचन है ये अष्टावक्र की। अभी कोई ब्राह्मण पढ़ेगा तो कोई ब्राह्मण उसके ऊपर टीका कैसे लिखेगा, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं लिख सकता ना। तो इसीलिए अष्टावक्र की गीता पर कोई टीका नहीं लिखी है अभी तक। ना तो तू ब्राह्मण वाला वर्ण है, ना तो तू आश्रम वाला है। अब ये जो वचन है अष्टावक्र के, अगर कोई हिंदू से सुनेगा तो कैसे
ये अष्टावक्र की गीता का गुणगान करेगा? बात ही नहीं करेगा अष्टावक्र की, क्योंकि हिंदुओं का सारा जो मूल ढांचा है वह ब्राह्मण और आश्रम पे है, उसके सिवा तो बात ही नहीं होती। और अष्टावक्र कहते हैं ना तू ब्राह्मण है ना तू आश्रम वाला है, तो कैसे लेंगे अपने सर के ऊपर अष्टावक्र गीता? हिंदू नहीं लेंगे, मुश्किल हो गई उनके लिए बात। अब ये अष्टावक्र शुरुआत के वचनों में ही जड़ को काट रहे हैं। ना तू ब्राह्मण है ना तू क्षत्रिय है, तू बस ब्रह्म है, ना आश्रम वाला। ये सब जात धर्म जो है लोगों ने निकाले वाली, ये सब राजनीति है, राजनीति का खेल। ना तू ब्राह्मण ना तू क्षत्रिय ना तू शूद्र, तू बस ब्रह्म है। तो यही मुश्किल हो जाती है बाकी लोगों की। अब हिंदुओं में एक है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ आश्रम और तीसरा है वानप्रस्थ, मतलब सन्यास। बचपन में गुरुकुल में विद्यार्थी जाता है पढ़ने तो वह ब्रह्मचार्य, बाद में शिक्षा ग्रहण होने के बाद आता है गृहस्थ आश्रम में, और बूढ़ा होने के बाद जाता है वानप्रस्थ। तो अष्टावक्र कहता है ना तू ब्रह्मचारी है ना गृहस्थ है ना वानप्रस्थ है, तू बस दृष्टा है, देखने वाला है। तो ऐसे अष्टावक्र को कौन मानेगा, कौन उसके मंदिर बनाएगा? क्योंकि वह सभी को नकारते हैं। ना तू क्षत्रिय है ना तू ब्राह्मण है ना तू शूद्र है, ना तू हिंदू है ना मुसलमान है। अब तब तो वहां पे मुस्लिम नहीं थे तब के जमाने में, अगर होते तो अष्टावक्र यही भी कहते थे। तब खाली हिंदू धर्म था, ना मुस्लिम थे ना ईसाई थे। अगर होते तो अष्टावक्र बोलते थे ना तू हिंदू ना तू मुस्लिम ना तू ईसाई। लेकिन तब हिंदू धर्म था, इसलिए अष्टावक्र ने कहा है ना तू क्षत्रिय है ना तू शूद्र है ना तू ब्राह्मण है। अब ऐसे वचन कोई सुनेगा तो कौन अष्टावक्र को सिर के ऊपर बिठाएगा? बात ही नहीं निकालेगा, कोई नाम नहीं निकालेगा, ना मंदिर बनाने की जरूरत है। क्योंकि जमीन ही हिला दी अष्टावक्रों ने सारे लोगों की, जो तथाकथित तब के पंडित विद्वान थे उन लोगों की। ना तू आश्रम वाला है ना तू संन्यास्त है ना तू ब्रह्मचारी है, तू दृष्टा है, देखने वाला। सभी चीज को नकार रहे हैं अष्टावक्र। गृहस्थ आश्रम वाले को भी नकार रहे हैं, वानप्रस्थ वाले को भी नकार रहे हैं, और जो ब्रह्मचारी है उसको भी नकार रहे हैं। क्षुद्रों को नकार रहे, क्षत्रियों को नकार रहे, ब्राह्मण को नकार रहे। बस खाली तुम दृष्टा हो, तुम खुद ही ब्रह्म हो, एक देखने वाला, तटस्थ। मगर ये सत्य और सीधी घोषणा है, असंग है तू सबका, निराकार है तू सबका, विश्व का साक्षी है, ऐसा जानकर सुखी हो जा। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि तुम ऐसा जानोगे तो सुखी हो जाओगे। वचन ठीक से सुनो, अष्टावक्र क्या कहते हैं? अष्टावक्र कहते हैं ऐसा जानकर सुखी हो जाओ।